अब हाइब्रिड कारों को खरीदने के लिए पहले के मुकाबले कम कीमत चुकानी पड़ सकती है। साफ ईंधन की गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना तैयार की है। अगर ये लागू हुई तो फिर हाइब्रिड कारों के ग्राहकों को फायदा होगा। दरअसल इलेक्ट्रिक कारों को 2030 तक लाने का सरकार का लक्ष्य अभी तक किसी ठोस नीति को लागू करने की तरफ नहीं बढ़ा है। कार कंपनियां भी सरकार से लगातार गुहार लगा रही हैं कि नई तकनीक पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लटका है। लेकिन इस मामले में देरी के बीच कम प्रदूषण फैलाने वाली हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके तहत सरकार इलेक्ट्रिक कारों के साथ इन पर भी छूट देने की तैयारी कर रही है। भारी उद्योग विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए फॉस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी फेम के दूसरे दौर में सभी सेगमेंट और सभी वाहन तकनीक में बैटरी के आकार से जुड़ी रियायतों में हाइब्रिड गाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। प्लग इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड समेत सभी वाहनों पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए तक की एक जैसी छूट दी जाएगी। हालांकि इनमें हाइब्रिड बसों को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने 2017 में हाइब्रिड गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म कर दी थी और उसे 28% के सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया था। इन पर 15% सेस भी लगाया गया था। इससे हाइब्रिड गाड़ियों पर कुल टैक्स 43% हो गया था। इसके मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 12% के जीएसटी स्लैब में रखा गया था। हाइब्रिड गाड़ियों पर सरकार का रुख बदलवाने के लिए ये कोशिश सुजुकी, टोयोटा और होंडा जैसी जापान की बड़ी कंपनियों ने की है। उन्होंने सरकार से कहा था कि जब तक देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं चलती, तब तक हाइब्रिड और साफ ईंधन से चलने वाली दूसरी गाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जाए। इन कंपनियों का दावा था कि इससे कच्चे तेल का आयात भी घटेगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी घरेलू कंपनियों ने इसका विरोध किया है। वो सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने पर जोर दे रही है। सरकार ने कहा था कि वो साफ ईंधन पर जोर देने की अपनी कोशिश के तहत किसी एक तकनीक तक सीमित रहना ठीक कदम नहीं होगा। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से कोई खास पहल अभी तक नजर नहीं आई। जानकारों के मुताबिक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन और इंटरनल कंबशन इंजन वाहनों में असल फर्क बैटरी कीमत का है। प्रस्तावित पॉलिसी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए प्रति किलोवाट 20,000 रुपए की छूट देने की बात कही गई है, जिससे आईसीई बस के साथ लागत में अंतर को 6 साल में वसूला जा सके। सामान्य कारों में सिर्फ पेट्रोल या डीजल इंजन ही लगाया जाता है, लेकिन हाइब्रिड कार में 2 इंजन की तकनीक का इस्तेमाल होता है। फ्यूल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर की पावर वाली तकनीक ही इन कारों को हाइब्रिड बनाती है। इसके साथ ही अगर किसी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो कार में लगी इलेक्ट्रिक मोटर कार को कुछ किलोमीटर तक ले जाने में मदद करती है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक ना होने के चलते ये कार फ्यूल खत्म होने पर सिर्फ कुछ ही दूरी तक चल पाती है। इसके साथ ही हाइब्रिड कार बाकी कारों के मुकाबले 20 से 30% तक फ्यूल बचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।